आज से 3 दिन की यूरोप यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का करेंगे दौरा। सबसे पहले जर्मनी जाएंगे पीएम मोदी। जर्मनी के चांसलर स्कोल्स के साथ करेंगे द्विपक्षीय चर्चा। पीएम मोदी शाम को 4:15 बजे छठे इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस की सह अध्यक्षता करेंगे और रात 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल में भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का जर्मनी में ग्रैंड रिसेप्शन होगा। पीएम मोदी के सम्मान में डिनर भी देंगे जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स। जर्मनी के बाद पीएम मोदी का अगला पड़ाव डेनमार्क होगा। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर 3 और 4 मई को कोपेनहेगन में यात्रा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम मोदी। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक होगी। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी कुछ समय के लिए फ्रांस में रुकेंगे। वहां उनका राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों से मुलाकात का कार्यक्रम है। यूपी के चंदौली में एक युवती की मौत पर हंगामा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर बोला हमला। एक होमगार्ड जवान और एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। घरवालों का आरोप, पुलिस ने परिवार के साथ मारपीट की। पुलिस की दबिश के दौरान गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। चंदौली के मामले में सैयद राजा थाने के एसएचओ को किया गया निलंबित। घटना के बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। हालात काबू में। यूपी के बाराबंकी में गौकशी के आरोप में गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस और जिला प्रशासन ने 4 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। यूपी के सहारनपुर में गैंगस्टर हाजी इकबाल की 21 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। तस्करी, अवैध रूप से खनन और दबंगई के बल पर संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा। बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। 26 अप्रैल को हुआ था आयोजन। बीजेपी विधायक ने यूनिवर्सिटी कैंपस में इफ्तार और नमाज को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार की शिकायत गवर्नर से करेंगे। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार की सफाई। विश्वविद्यालय प्रशासन के आयोजन से लेना देना नहीं, कुछ छात्रों ने किया था आयोजन। राजस्थान के पाली में ईदगाह पर भगवा झंडा फहराने पर हंगामा हुआ। मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की तलाश में जुटी है। इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। औरंगाबाद के सांस्कृतिक मंडल मैदान में राज ठाकरे की रैली। राज ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पिछली 2 रैलियों से बौखलाई है सरकार। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे की 2 टूक। अगर लाउडस्पीकर से आजान होगी तो हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे का सवाल, यूपी में लाउडस्पीकर हट सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? राज ठाकरे ने कहा कि आज महाराष्ट्र की आबरू लुटा दी गई है। पूछा क्या जो दिख रहा है वही महाराष्ट्र है? राज ठाकरे ने शरद पवार पर निशाना साधा। कहा कि वो मुझ पर लोगों को बांटने का आरोप लगाते हैं। शायद मैंने उन्हें नास्तिक कहा था इसलिए मिर्ची लगी। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र की समस्याओं पर कोई बात करना नहीं चाहता। प्रदेश में जाति के नाम पर जहर फैलाया जा रहा है। मुंबई के सोमैया ग्राउंड में बूस्टर डोज रैली। देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बाला साहब ठाकरे से धोखा देने का आरोप लगाया। कहा कि इसलिए बीजेपी के साथ चतुराई से काम करते थे। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद पर बोले एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी। बीजेपी ने पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया। दूसरी सेक्युलर पार्टियों से भी हिंदुत्व पर चलने की होड़। महाराष्ट्र दिवस पर महाउत्सव का आयोजन। सीएम उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में फिर 1485 नए कोरोना के केस मिले हैं और एक्टिव केस 6000 के करीब है। महाराष्ट्र में कोरोना के 169 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 172 मरीज रिकवर हुए हैं। मुंबई में कोरोना के 92 नए केस का पता चला है। किसी मरीज के जान जाने की खबर नहीं है। एक्टिव केस की संख्या अब 628 तक पहुंची है। पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना 4 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पुलिस ने परवाना समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहीनबाग ड्रग्स केस में एनसीबी ने शमीम अहमद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में एक बुजुर्ग कारोबारी का मर्डर। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के सिविल लाइंस मर्डर केस की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई। घर की दीवार कूदकर फरार होते दिख रहे हैं बदमाश। लखनऊ के आनंदी वाटर पार्क इलाके में फायरिंग, गोली लगने से एक शख्स की घायल। दुर्गापुर एयरपोर्ट पर आंधी के कारण लैंडिंग के वक्त स्पाइस जेट की फ्लाइट में दिक्कत आई। दर्जनों पैसेंजर्स घायल हुए। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। मुंबई से दुर्गापुर की उड़ान पर था स्पाइस जेट का प्लेन। 185 यात्री विमान में सवार थे। बेंगलुरु में जमकर हुई बारिश। शहर के कई इलाकों में दिखा वाटर लॉगिंग। दिल्ली के बाजारों में ईद के मौके पर दिखी ग्राहकों की भीड़। बाजारों में कोरोना के बाद फिर से लौटी रौनक। श्रीनगर के बाजारों में भी दिख रही है ईद पर खरीदारी की रौनक। दुकानदार बोले 2 साल बाद बहुत अच्छा है माहौल। ईद के लिए खरीदारी करने बाजारों में जुट रही है भारी भीड़। पटना में भी भारी संख्या में बाजारों में खरीदारी करते नजर आए लोग। रूसी हमले से यूक्रेनियन की जान बचाने में जुटा है संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस। ओस्वास्तल स्टील प्लांट में छिपे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का देश के नाम संबोधन, बोले कि 100 से ज्यादा लोगों को ओज़वास्टल स्टील प्लांट से निकाला गया है। अमेरिका के कैंसस में तूफान का कहर, कई घरों को नुकसान, कई लोग घायल होने की खबर। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से मात दी। एसआरएच के सामने 203 रन का टारगेट दिया था। सीएसके ने धोनी की कप्तानी में शानदार जीत दर्ज की। चेन्नई की 9 मैचों में तीसरी जीत रही। चेन्नई ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 202 रन का स्कोर बनाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 रन बनाए। कॉन्वेव ने भी नाबाद 85 रन की पारी खेली। एक और रोमांचक मुकाबले में जीती लखनऊ की टीम, आखिरी ओवर में दिल्ली को 6 रन से मात दी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।